हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक वैसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, एक वैसे टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो 11th क्लास के मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बोन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी 11th क्लास की अच्छी हो रही होगी, आप अपने फ्यूचर के प्रति फिक्स्ड होंगे, दृढ़ होंगे। आपने निश्चय किया होगा कि मुझे कोई न कोई कंपटीशन निकालना है, चाहे वो जेईई मेंस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, और 11th टर्म 2 एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। आइए हम शुरुआत करते हैं डियर स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके पहले सबसे बात आती है कि आखिर स्ट्रेट लाइन क्या है। ये भी स्ट्रेट लाइन आपके दिमाग में आता है तो बहुत लड़के सोचते हैं सीधा रेखा। अरे भैया, वही तो मैं सीधा रेखा का डिफिनेशन पूछ रहा हूं आपसे कि सीधा रेखा क्या है। तो आप चाहे जो भी सोच रहे होंगे, जरा आइए प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं डियर कि आखिर स्ट्रेट लाइन है क्या चीज, एंड इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे स्लोप क्या है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है स्ट्रेट लाइन। सपोज यू हैव ए, मान लिया जाए, आप इस लाइन को देख लीजिए, मान लिया जाए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। ये आपका घर है और ये आपके बाबा का घर है। आपको जाना है, देखिएगा, एक लड़का ऐसे गया, दूसरा लड़का ऐसे गया, ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2, एक चला गया सीधे रास्ता नंबर 3। अब आप बताओ सबसे कम डिस्टेंस किसमें ट्रेवल करना पड़ा, रास्ता नंबर 1 में, रास्ता नंबर 2 में, या रास्ता नंबर 3 में। जवाब साफ है, रास्ता नंबर 3। और यही सीधा रेखा है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसी रेखा जो दूरी में सबसे न्यूनतम हो, उसे हम लोग सरल रेखा कहते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से दैट बाय स्टूडेंट्स, the line joining two points which is minimum in distance is called straight line. दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वैसा लाइन जो डिस्टेंस में, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मेजरमेंट सबसे मिनिमम, उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये इसको बोलते हैं हम लोग कर्व लाइन या कर्व बोलते हैं। हिंदी में वक्र रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। सरल रेखा का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए आप। दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसी रेखा जो दूरी में सबसे न्यूनतम हो, उसे सरल रेखा कहते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स विच इज मिनिमम इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम लोग जो पढ़ना है उसके बारे में चलते हैं। आखिर स्लोप क्या है, आखिर स्लोप क्या है, किसी भी लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालें। स्लोप निकालने की जितने भी मेथड्स हैं, आज एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मेरी सोच है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि लास्ट तक बने रहेंगे तो आज आपका पूरा दिशा हो जाएगा। दिशा हम शॉर्टकट में बोले, दी से दिमाग और सा से साफ, उसको मिला दिया मैंने तो दिशा हो जाएगा। ओके, गलत नहीं लेना है। अब देखिए स्लोप क्या है। स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला, स्लोप को हिंदी में हम लोग ढाल कहते हैं। स्लोप का एक और नाम है इंग्लिश में, इसी को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसको प्रावण्य भी कहते हैं। देखिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप। इससे सब लोग परिचित हैं। एक्स, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। सपोज यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। मान लिया कि आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। ओके, ये लाइन आपका ए बी है। तो किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? If a line makes an angle theta with positive direction of x axis,
अब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है? एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव बनता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनता है जी? तो निगेटिव बनता है। ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे। तो इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी प्रेमी सज्जनों, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई m। इस स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं डियर, और m इक्वल टू कितना होता है? तो tan थीटा। अब मान लो आपसे कोई बोले कि बाबू एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसका स्लोप क्या होगा? तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तब उसका स्लोप कोई पूछ रहा है आपसे, तो हम बताएंगे डियर कि tan 30 डिग्री होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। लेकिन अगर कोई बोले इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री, 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मामला तो आपका फंस जाएगा, क्योंकि आप 150 डिग्री का वैल्यू निकालने नहीं जानते हैं। तो आइए हम देते हैं दर्द के पहले दवा, और अगर दर्द के पहले दवा मिल जाए और गर्मी के पहले हवा मिल जाए तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है। आइए सब वैल्यू दे देते हैं आपको, याद रखना। tan 0 to 180 डिग्री का वैल्यू हम लिख देते हैं, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, आप असफल अगर होते हैं, कोई भी बच्चा असफल होता है, तो साफ है, यह बात साफ है कि वह फॉर्मूला में साफ है, फॉर्मूला में साफ है, फॉर्मूला उसका साफ नहीं है, फॉर्मूला में साफ है। तो फॉर्मूला में साफ नहीं होना है डियर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसका वैल्यू याद रखना है। tan 0 का वैल्यू 0 होता है डियर। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, ऐसी को 1/0 लिखते हैं। ओके, और भी वैल्यू याद रखना होगा आपको, मैं लिख दे रहा हूं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, इसके बाद मैं इसको डिलीट करूंगा डियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। Now dear, tan 120 डिग्री, tan 135 डिग्री, tan 150 डिग्री, tan 180 डिग्री कैसे वैल्यू निकालते हैं मैं भी बता दे रहा हूं। tan 120 ये भी रहेगा, इसको आप tan 90 प्लस 30 लिख सकते हो, एंड tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप फॉर्मूला 10th क्लास में या 11th ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, tan 90 plus theta is your minus cot 30 डिग्री, एंड cot 30 डिग्री का वैल्यू tan 30 का उल्टा होता है, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो √3/1 मतलब √3 माइनस tan 135, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 135 होता है। ओके, 90 प्लस 45 and then 90 plus 45 equal to minus cot 45, cot 45 का tan 45 का उल्टा मतलब 1 का उल्टा तो 1 ही होगा डियर, तो -1। tan 150 डिग्री आप समझ गए होंगे कैसे हम करेंगे, 90 plus 60 and tan 90 plus थीटा इज योर माइनस cot 60, cot 60 tan 60 का उल्टा √3/1 है, तो ये 1/√3 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। tan 180 डिग्री इधर तो क्या होता है, तो 0 होता है। तो आप इतना वैल्यू याद रखेंगे। अब कितना भी डिग्री पूछे, जैसे मान लो कोई पूछे कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, तो x 135 tan थीटा m इक्वल टू tan थीटा, ये -1। ओके, अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। नाउ योर सेकंड कंडीशन, दूसरा स्लोप निकालने का। आज
स्लोप निकालने का जितने भी तरह के फॉर्मूले हैं मैं सारा फॉर्मूला मैं दूंगा, और आज के बाद स्लोप संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। ओके, अब स्लोप का पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि अगर कोई लाइन एक्स के साथ थीटा डिग्री थीटा बनाता है एंगल, तो टेन थीटा को उस लाइन का स्लोप करते हैं। अब थीटा चाहे जितना डिग्री हो जाए। ओके, अब देखो सेकेंड फॉर्मूला स्लोप निकालने का। If AB is a straight line joining two points ax1 y1 and bx2 y2, and if anybody asks you what is the slope of the given straight line, यदि AB एक सरल रेखा हो जो दो बिंदुओं को, देखो मैं दोनों भाषाओं में बोल दे रहा हूँ, जो कुछ बच्चे हिंदी प्रेमी होते हैं, कुछ इंग्लिश प्रेमी होते हैं, तो इंग्लिश प्रेमियों को भी हिंदी में समझना जरूरी है डियर। ओके, तो अगर A का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तब कोई पूछे कि इस रेखा का स्लोप क्या होगा डियर, तो आप फॉर्मूला याद रखना। स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप जिसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, सबका हम एक जितने फॉर्मूला मैं दूंगा आज आपको, सबका एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा। ओके, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। मान लिया जाए, इस एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपसे कोई बोला कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स 4, 5 एंड 5, 6। AB एक लाइन है जो दो पॉइंट को मिलाता है 4, 5 और 5, 6, और तब कोई कहता हो आपसे कि इसका स्लोप निकालिए, तो अब वो जो पहला कॉन्सेप्ट है m इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा तो यहाँ दिया नहीं है कि x एक्सिस के साथ कितना बनाता है, तो वो फॉर्मूला तो मेरा फेल हो गया। जैसे एक ही दुश्मन को मारने का एक ही औजार नहीं है। जैसे जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके बाद ऊपर वाले दो औजार देते हैं दुश्मन को मारने के लिए। हाथ से पीट सकते हैं, नहीं पिटाया दांत से काट सकते हैं, नहीं वो पैर से मार सकते हैं, लेकिन इतना से भी ना हो तभी तो रिवाल्वर बना है, परमाणु बम बना है। परमाणु बम कोई हाथी मारने के लिए नहीं बना है, दुश्मन को मारने के लिए ही बनाया गया है। ओके, तो जैसा दुश्मन होगा वैसा अस्त्र चलाएंगे हम लोग उस पर। तो यहाँ पर अब इसमें देखेंगे हम लोग कि ये दो पॉइंट को मिलाता है तो इसका स्लोप क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, m इक्वल टू हमारे पास है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। देख लो, तो y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 4 मीन्स 6 माइनस 5 1 डिवाइड बाई 1, तो m इक्वल टू 1। ओके, लेकिन अगर कहता कि यह लाइन x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थोड़ा सा मामला ट्विस्ट हो जाता है, कहानी में ट्विस्ट हो जाती है। देखो क्या होगा, तब m इक्वल टू 1 है, इतना तक तो निकालते हैं। थीटा कितना होगा, m की जगह पे देते हैं हम लोग टेन थीटा, क्योंकि m टेन थीटा होता ही है, अभी तो मैंने पढ़ाया है पहला फॉर्मूला। स्लोप का पहला फॉर्मूला हमारा यही है, m इक्वल टू टेन थीटा। आज हम स्लोप बहुत तरीके से निकालने के लिए बताएंगे डियर, ताकि ये क्लास देखने के बाद आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं पर कोई बाधा न हो और दिल कभी आधा न हो। ओके, निर्बाध रूप से आप फ्रिक्वेंटली तरीके से आप स्लोप निकाल सकें। ओके, तो टेन थीटा m की जगह पर टेन थीटा लिख दिए, और 1 हमारा होता है tan 45 डिग्री, या इसी को रेडियन में बोलोगे तो π/4 होता है। tan कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि यह लाइन x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर कोई पूछे तो उसका जवाब ऐसा होगा। ओके, राइट इट प्लीज, नाउ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंडिंग द स्लोप। नाउ डियर, स्लोप निकालने का तीसरा फॉर्मूला। पहला मैंने क्या बताया, ध्यान से देखते चलेंगे, m इक्वल टू टेन थीटा। सेकंड मैंने बताया m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, एंड थर्ड फॉर्मूला। अब थर्ड में क्या कहेगा, कोई लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस dy प्लस c को 0। अब तब कहेगा कि इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो याद रखना है इसको आप लोग, आगे हम चलकर पढ़ाएंगे। इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है हमारा, y इक्वल टू mx प्लस c, ये चेंज करेंगे, और इस चेंज करने के बाद m की जगह पर जो आएगा वही हमारा स्लोप होगा। देखिएगा, by इक्वल टू दोनों चला गया उधर, तो माइनस ax माइनस c
इसलिए y इक्वल टू बी मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ए एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी बाई बी। अब देखो ये हो गया हमारा m y इक्वल टू एम एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा हमारा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी m की जगह पर हमारा हो गया माइनस ए डिवाइड बाई बी। माइनस ए बाई बी, ए क्या है, x का कॉफिशिएंट है और b क्या है तो y का कॉफिशिएंट है। तो स्लोप निकालने का हमारा तीसरा फॉर्मूला जो हो गया, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 is the equation of a straight line, and if you want to find what is the slope of the given straight line, यदि ax plus by plus c equal to 0 किसी रेखा का समीकरण हो और आप उस रेखा का स्लोप निकालना चाहते हो तो m इक्वल टू होता है, हिंदी में सुन लेना, x का गुणांक बटा y का गुणांक माइनस लगाकर नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल। नाउ डियर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब तक हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ लिया। पहला m इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ थीटा जो है एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच का एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड मैंने पढ़ा m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 b का x2 y2 हो। थर्ड फार्मूला मैंने पढ़ा कि अगर कोई लाइन हो इसका इक्वेशन दिया हुआ हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और तब कोई स्लोप निकालने के लिए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब a बाय कोएफिशिएंट ऑफ y b विथ नेगेटिव साइन। एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन √3x, slope of the line √3x plus y minus 8 equal to 0। डोंट माइंड, बी रेडी एंड रेडी, टेंशन की जरूरत नहीं है, लेने की दुनिया में बहुत चीज है, ले लेना, टेंशन कभी मत लेना। तो स्लोप डायरेक्ट निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ x, x कोएफिशिएंट क्या है √3, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है विथ नेगेटिव साइन, minus √3 by 1 means minus √3, and it's the answer. Any problem? No problem. Let it be now. Now dear, next thing, or very important topic, angle between two lines. दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालेंगे। जैसे दो रेखा है जिसको अभी आपने देखा है, मान लो इसका स्लोप m1 है। जब दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दोनों का स्लोप अलग अलग होगा। जैसे दो बच्चे आप लोग हैं तो दोनों का नाम अलग अलग होगा, दोनों काम अलग अलग होगा, दोनों के सभी सामानें अलग अलग होंगी, सभी चीजों की लंबाइयां अलग अलग होंगी, चौड़ाइयां अलग अलग होंगी, सब चीज अलग अलग होगा। तो मानिए दो लाइन है तो दोनों का स्लोप अलग अलग होगा। ये लाइन x के साथ कुछ अलग एंगल बना रहा होगा, ये लाइन x के साथ कुछ अलग एंगल बना रहा होगा, तो दोनों का स्लोप तो अलग अलग हो जाएगा ना। मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और तब कोई पूछे आपसे कि इसके बीच का एंगल थीटा क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखना डियर, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन इसके दो कंडीशन है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो आप जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, नहीं बनता है, बनता है। अरे व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो एक दूसरे पर लंब हो जाए तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या होगा उन दोनों लाइन के स्लोप के बीच में रिलेशन। इसमें केस 1 देखना, when both lines are perpendicular then पक्का है
थीटा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ tan 90 रखो आप, कितना होता देखना, tan 90 डिग्री इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, tan 90 का वैल्यू मैंने अभी लिखा था, इन्फिनिटिव होता है या 1/0 लिखते हैं हम लोग। तो tan 90 की जगह पर आप 1/0 लिख देते हैं, देखना क्या होगा। tan 90 इन्फिनिटिव होता है, ये इन्फिनिटिव को 1/0 लिखते हैं। दर्द के पहले मैंने दवा तो दे ही दिया है आपको। ओके, मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, मॉड का काम यही है कि ये अंदर वाला कभी माइनस नहीं होने देगा। माइनस हो भी रहा होगा तो ये क्या कर देगा, तो पॉजिटिव कर देगा। इसका और कोई मीनिंग नहीं होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, इतना इंटू 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0 इंटू इतना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो एक रिलेशन होता है, if two lines are perpendicular then m1 into m2 plus 1 equal to 0, या ऐसा भी कर सकते हैं 1 को उधर भेज दो तो हो जाएगा आपका m1 into m2 equal to -1, यानी द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। या ऐसे भी लिख सकते हैं m2 equal to -1 upon m1, यानी अगर दो रेखाएं हो, दोनों में से किसी एक का स्लोप मालूम हो, दूसरे का स्लोप निकालना हो, तो इस फॉर्मूला का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, आइए हम आपको करने सिखलाते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट इट। नाउ डियर्स, आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो दो लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दिखाई भी दे रहा है। आपसे कहेगा कि पहले लाइन का स्लोप दिया हुआ है 4/5, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कोई कहावत है ना, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर ट्रिक का पढ़े से पंडित हो। तो आप ट्रिक याद रखें कि दूसरे का स्लोप m2 इक्वल टू होता है -1/m1, जिसे मैंने अभी प्रूफ किया है आपके सामने। ओके, m1 मालूम है, m2 निकालना है, डायरेक्ट लिख दो। सिंस m2 इक्वल टू -1/m1, -1/m1 हमारा है 4/5, ये ऊपर चला जाएगा -5/4। नाउ दिस इज योर आंसर। अब देखो, ये था 4/5, ये कितना है -5/4। मतलब डायरेक्ट याद रखना कि जिसका स्लोप मालूम हो और उसके परपेंडिकुलर लाइन का अगर स्लोप निकालना हो तो उसी को उलट करके उसी में डंडा लगा देंगे, डंडा मतलब माइनस लगा देंगे, तो हम लोग को दूसरे का स्लोप मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई बोलता आपसे एक लाइन है, इसका स्लोप a²/b⁸ दिया हुआ है, a²/b⁸ दिया हुआ है m1, तो ये क्या m2 क्या होगा। तो ये कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, उसी को उलट करके उसी में डंडा लगा दो, मतलब -b⁸ करके माइनस लगा दो, काम आपका हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब हम पढ़ाएंगे आपको कि कंडीशन 2, केस 2 क्या है। जब दोनों पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या साथ हुआ, m2 इक्वल टू -1/m1 हुआ, या हुआ हमारा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हुआ जी, तो -1 हुआ। Let me now after that start. Let's take. Now dear, case 2, जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, मान लो ये लाइन L1 है, ये L2 है, दूसरा दो लाइन है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। दो पैरेलल लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, कुछ एंगल नहीं बनता है। ओके, क्योंकि दोनों कभी मिलते ही नहीं है। जैसे एंगल का डेफिनेशन होता है, जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से झुकाव उत्पन्न होता है, उसे कौन कहते हैं। When two lines meet together, there is an inclination formed at the point of intersection is called angle. तो दोनों जब मिल ही नहीं रही हैं, समांतर हो गई, तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, कोई बनेगा ही नहीं एंगल, मतलब 0 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 हो गया। ये जो हमारा फॉर्मूला होता था, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो थीटा हमारा 0 हो गया। तो tan 0 का वैल्यू सब लोग जानते होंगे 0 होता है। ओके, 0 इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2।
इधर ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 इंटू दिस मतलब 0, यानी m1 माइनस m2 0, यानी m1 इक्वल टू m2 होता है, या m2 इक्वल टू m1 होता है, दोनों बात कोई भी लिख सकते हो आप। जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो, मतलब when two lines are parallel then their slopes are same, ओके। तो अब इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम को दे देते हैं डी, हम समझ लीजिए इसको। मान लो ये दो लाइन है, इसका स्लोप m1 आपको मान लीजिए 8/3 दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर इससे पैरेलल हो तो m2 का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट वही होगा। दोनों एक ही भाई हैं, दोनों के पिताजी तो सेम ही होंगे ना, दोनों के माताजी भी सेम होंगी, तो m2 हो जाएगा आपका ये भी 8/3। तो आज मैंने स्लोप निकालने और स्लोप से रिलेटेड जितने भी छोटी मोटी फॉर्मूला हैं सबका मैंने आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, सबका मैंने जिक्र किया है। मुझे उम्मीद है कि आप स्लोप को अच्छी तरह समझे होंगे। इसको बार बार रिपीट करें। देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। नो फेशियल, नो पाउडर, नो क्रीम मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। आप जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डियर, उतना ही आप कामयाब स्टूडेंट बनेंगे। आप प्रैक्टिस करें और स्लोप को एक बार फिर से देख लेंगे, दूसरे फिर से वीडियो को री करके। आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना डियर, और अगर और नए नए वीडियो आप देखना चाहते हैं मैथ्स के तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आवें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, या जो भी नई नई चीजें मैथ के बारे में हम बताएं आपको तो आप उसका आनंद उठा सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए साथ है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लाइफ एंड बेस्ट ऑफ मैथ। थैंक यू, बाय।